रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं। रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा इंग्लैंड की सरकार ने ब्रिटिश भारत शासन को नया रूप देने की कोशिश की। उसमें कई दोष थे। कंपनी पर इंग्लैंड की सरकार ने अपना अधिकार तो स्थापित कर लिया, परंतु वस्तुतः व्यावहारिक रूप में उससे अधिक लाभ नहीं हुआ। इसका कारण यह था कि मंत्रिमंडल को अपने कामों से फुर्सत नहीं मिलती थी। गवर्नर जनरल को यह अधिकार नहीं था कि वह काउंसिल के बहुमत को रद्द कर सके। मेंबरों की दलबंदी और शत्रुता के कारण उसके मार्ग में बहुत बड़ी बाधाएं आ पड़ी। मद्रास और बम्बई आहतों के सिर्फ विदेशी मामले ही भारत सरकार के अधीन रहते थे। अपने अंदरूनी मामलों में वे अपनी इच्छा अनुसार काम करने के लिए स्वतंत्र थे। सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों की ठीक ठीक व्याख्या नहीं की गई थी। इस कारण से काउंसिल और कोर्ट में झगड़ा होता था और इन झगड़ों से शासन कार्य में बड़ी रुकावट पैदा होती थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई थी। इंग्लैंड के राजा ने जिन जजों की नियुक्ति की थी, उन्होंने काउंसिल के अधिकारों की कुछ भी परवाह नहीं की। काउंसिल और अदालत के अधिकारों की सीमा निर्दिष्ट न होने से उनके बीच झगड़ा पैदा होना अनिवार्य था। उनके झगड़ों से प्रजा को, विशेषकर जमींदार और किसानों को बहुत हानि उठानी पड़ती थी। अदालत मालगुजारी के मामले में हस्तक्षेप करती थी और काउंसिल के अधिकारों की उपेक्षा करती थी। अदालत की कार्यवाही मनमानी होती थी, इसलिए जज लोग बहुत अप्रिय बन गए थे। हिंदुस्तानियों के साथ बड़ी सख्ती का बर्ताव किया जाता था। शासन का ये काम ठीक से नहीं होता था। 1781 में अदालत के विधान में कुछ संशोधन किया गया। ब्रिटिश प्रजा संबंधी मामलों के अतिरिक्त गवर्नर जनरल और काउंसिल के सदस्य किसी बात में अदालत के अधीन नहीं थे। मालगुजारी के मामलों में अदालत का कुछ भी संबंध न रहा। कलकत्ते में रहने वालों के सब मुकदमे इस अदालत के अधीन हो गए, परंतु हिंदू और मुसलमानों के झगड़ों उन्हीं के कानूनों के अनुसार तय किए जाते थे। उनके मामले में अंग्रेजी कानून से काम नहीं लिया जाता था। इस तरह भारत के संवैधानिक इतिहास में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से एक नई नींव रखी गई। कानून और व्यवस्था की दृष्टि से रेगुलेटिंग एक्ट का काफ़ी महत्व है।